प्राचीन भारत की अर्थात प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण गुफाएं है। नंबर 1 बराबर व नागार्जुन गुफाएं, नंबर 2 उदयगिरी गुफाएं, नंबर 3 भाजा गुफाएं, नंबर 4 पीतल खोरा गुफाएं, नंबर 5 अजंता गुफाएं, नंबर 6 आपकी कार्ले गुफाएं, 7वीं आपकी कन्हैरी गुफाएं और 8वीं आपकी एलोरा गुफाएं और 9वीं आपकी एलिफेंटा गुफाएं और 10वीं आपकी बाघ की गुफाएं। ठीक है, इनमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको करने हैं। कंपटीशन में अक्सर जो है गहराई में क्वेश्चन पूछते हैं और हम नहीं कर पाते हैं। आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपकी बराबर व नागार्जुनी गुफाएं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ध्यान से समझना। बराबर व नागार्जुन गुफाएं ये बिहार में गया जिले में है स्थित है और इन गुफाओं को, बराबर व नागार्जुन गुफाओं को बिहार के गया जिले में बनवाई थी और अशोक ने बनवाई थी। सम्राट अशोक थे, उन्होंने ये बनवाई थी। अच्छा, आगे हम चलते हैं। इसमें ये बराबर में नागार्जुनी चट्टानें थी, इनको काटकर जो है गुफाएं बनवाई गई और बराबर पहाड़ी पर स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। अच्छा, अशोक की प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी है, जरा ध्यान दीजिए, पूछ लेते हैं। ये कि भाई बराबर में नागार्जुन गुफाएं है बिहार के गया जिले में, लेकिन उसमें अशोक की प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी है, तो उसमें नाम है कर्ण चौपार है, विश्व झोपड़ी है, सुदामा गुफा है, दशरथ की गुफा है, दशरथ की गुफा में लोमेश ऋषि की गुफा है तथा गोपी का गुफा है। ये आपकी जो है उसमें गुफाएं है। अच्छा, नागार्जुन की 3 गुफाओं में क्या दिया हुआ है, अशोक के पौत्र देवन प्रिय दशरथ का उल्लेख है। ये आपको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं इस तरह से। अच्छा, ये गुफाएं बनाई गई किस लिए थी, जो भिक्षुक थे उनके आजीवक के लिए, जो संप्रदाय के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। ये आपकी बराबर व नागार्जुन गुफाएं, ठीक है। ये चट्टान थी, इन्हीं के नाम से इनका नाम गुफाएं पड़ गया, मतलब जैसे कि ये चट्टान थी, चट्टान के नाम से गुफाओं का नाम पड़ गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम। उदयगिरी की गुफाएं। अब उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है, देखो इस समय प्रेजेंट में हमारा जो राज्य है, स्टेट है, वो उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर के पास ही पर्वत थे, उनको काट कर जो है कई गुफाओं का निर्माण किया गया था। इन गुफाओं को ही उदयगिरी की गुफाएं कहा जाता है और ये भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है ये, भुवनेश्वर में। अच्छा, ये किससे संबंधित, चैत्य ग्रह जैन धर्म से संबंधित है। और निर्माण कब हुआ इनका, ये आपको जानना पड़ेगा। इनका जो निर्माण किया गया था शुंग काल में हुआ था। ये हमारा शुंग काल चल रहा था प्राचीन काल में, तो शुंग काल के समय में ही जो है इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे थे तीसरे नंबर की भाजा की गुफाएं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि इन गुफाओं का जो निर्माण जो कब हुआ था, 2री शताब्दी में हुआ था। अच्छा, कहाँ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाजा की गुफाएं आखिर है कहाँ। सबसे पहला तो नाम ही हम सुन रहे हैं, भाई भाजा की गुफाएं कहाँ है, एकदम से अटपटा सा लगता है। तो ये महाराष्ट्र में है, पुणे जिले में है। ये आप याद रखना कि भाजा गुफाएं अगर कहाँ है, ये लोकेशन पूछे जाए तो आप महाराष्ट्र में पुणे जिले में जो है आप टिक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और क्या चीज़ है, भाजा चैत्य ग्रह इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन चैत्य ग्रह माना जाता है। यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र में जो चैत्य ग्रह जो है इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन ग्रह वो माना जाता है, मतलब जो है चैत्य ग्रह माना जाता है, यानी कि भाजा की गुफाओं में। ठीक है। अच्छा, ये इन गुफाओं की संख्या कुल कितनी है, इन गुफाओं की संख्या आपकी 22 है। अच्छा, इसकी एक खास बात हो रही इस इन भाजा की गुफाओं में कि यहाँ चैत्य आवास एक बना हुआ है, गोलाकार का है। कुछ आयताकार भी कक्ष भी है इसमें, लेकिन एक चैत्य आवास गोलाकार का है। तो ये बात पूछ लेते हैं कि एक चैत्य आवास गोलाकार आकार का है, वो कौन सी गुफाओं से संबंधित है, कौन सी गुफाओं में, तो भाजा की गुफाएं है और ये कहाँ पर स्थित है कि महाराष्ट्र पुणे में ये आपकी स्थित है। तो मेरे ख्याल से ये एक बात क्लियर हो गई है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी चौथी जो है पीतल खोरा की गुफाएं। तो पीतल खोरा की गुफाएं ये कहाँ है, ये आपको, ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन ये औरंगाबाद जिले में है। अच्छा,
ये औरंगाबाद जिले में एक पीतलखोरा नाम की एक जगह पड़ती है, वहीं पर स्थित है, इसीलिए इसे पीतलखोरा की गुफाएं कहा जाता है। कोई चट्टान के नाम से, कोई जगह के नाम से, ऐसे इनके नाम पड़ जाते हैं। और ये लगभग जो है 13 गुफाएं है पीतलखोरा की, महाराष्ट्र की औरंगाबाद जिले में पीतलखोरा जगह में, ठीक है ना। अच्छा, इसकी इनकी भी एक खास बात है, गुफा संख्या 3 चैत्य ग्रह से संबंधित है और गुफा संख्या 4 विहार से संबंधित है। अगर डेप्थ में आपसे ये चीज पूछ ली जाए तो इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आपने देखा भाई ये क्या नाम है, ये हमारी इसमें आपकी पीतल खोरा की गुफाएं हो गई थी हमारी, ठीक है ना। अब इसमें आगे अजंता की गुफाएं, इसके तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, इसके तो काफ़ी पहले से जो है कॉम्पिटिशन में आते हैं। अजंता गुफाएं कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो है 29 तो निर्मित है ये, यानी कि पूरी बनी हुई है, और एक इसमें अधूरी है ये गुफाएं, मतलब जो एक अधूरी गुफा है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज में डीपली क्वेश्चंस आते हैं अजंता की गुफाओं में, ठीक है ना। 9वीं और 10वीं गुफाओं के चित्र सर्व प्राचीन है, सबसे ज़्यादा प्राचीन है इसमें। और अजंता की गुफाओं में राजकीय जुलूस का जो जुलूस होता है उसका चित्रण है। और 16वीं व 17वीं गुफाओं के चित्र गुप्तकालीन है। क्वेश्चन आ जाता है कि अजंता की कौन सी सदी के पूछ लेता है गुप्तकालीन जो है चित्र है, या पूछ लेता है कि वो अजंता की गुफाओं में गुप्तकालीन जो चित्र है वे किस सदी के हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। वो कौन कौन सी किताब है, वो तो 16वीं के हैं और 17वीं गुफाओं के हैं वे, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ हम जान सकते हैं जो हमारी गुफाएं हैं, 16वीं और 17वीं गुफाएं के जो चित्र है। सॉरी, इसमें मैंने सदी बोल दिया था, सदी नहीं है, 16वीं और 17वीं गुफाओं के चित्र गुप्तकालीन है। उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि कौन सी गुफाओं के चित्र गुप्तकालीन है, 16वीं के और 17वीं के, ठीक है। अच्छा, पहली एवं दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं सदी के हैं और इसमें चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, अजंता की गुफाएं जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कौन सी थी, हमारी ये अजंता की गुफाएं थी, ये मैं अजंता गुफाएं पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपकी कार्ले की गुफाएं। ये कार्ले की गुफाएं यो भी महाराष्ट्र में है और पुणे जिले में स्थित है। इसकी कोई ज़्यादा खास बात नहीं है इसमें, बस आपने ये बात रखनी, इसमें वास्तुशास्त्र का पूर्ण कौशल का प्रदर्शन किया है कार्ले गुफाएं में। आगे बढ़ते हैं इसमें हम, ठीक है। कन्हेरी की गुफाएं, देखो कन्हेरी गुफाएं भी मुंबई में, ज़्यादातर आपकी गुफाएं महाराष्ट्र में ही मिलेगी, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन थोड़ा सा जो है मुंबई मिलेगी, कोई औरंगाबाद मिल गई, इस तरीके से मिलेगी, ठीक है ना, कोई पुणे मिल गई, ठीक है ना। तो आपकी मुंबई से 8 किलोमीटर दूर एक बोरीवली का स्टेशन है, वहाँ एक कन्हेरी जगह है। मैंने कहा ना कि या तो भाई जगह के नाम से जो है वो गुफाएं जान जाएगी, या चट्टान या पहाड़ी, इनके नाम से जो है ये गुफाएं जानी जाती है। तो यहाँ पर जगह है आपकी बोरीवली स्टेशन के पास कन्हेरी जगह है, तो वहीं पर जो है स्थित है। और दूसरी शताब्दी में यहाँ की चट्टानों को काट कर 90 गुफाओं का निर्माण किया गया था, ठीक है। कन्हेरी की चैत्य ग्रह की बनावट जो कार्ले की जो अभी चैत्य ग्रह से मिलती है, मतलब जो कार्ले की जो हमारी गुफाएं थी उसके जो चैत्य ग्रह है, तो उसकी बनावट भी कन्हेरी के जो चैत्य ग्रह है तो उनसे बिल्कुल मिलते जुलते से है। अच्छा, सबसे बड़ी एक चीज इसमें खास बात हो रही है कि कन्हेरी के चैत्य ग्रह के प्रवेश द्वार के सामने ही कांगन है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी गुफा में चैत्य ग्रह के प्रवेश द्वार के सामने कांगन है, तो आपकी कन्हेरी की गुफा है। और कन्हेरी गुफाएं कहाँ है, मुंबई की, मुंबई में 8 किलोमीटर दूर जो आपका बोरीवली स्टेशन है उसके पास कन्हेरी जगह है, मतलब तो वही कन्हेरी जगह है, उसी के पास जो है आपकी कन्हेरी
गुफाएं पाई जाएगी आपकी। तो ये भी आपकी समझ में आ रहा होगा। अब आठवां एलोरा की गुफाएं, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एलोरा की गुफाएं। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बैरूल जगह है एक, एलोरा भी बोलते हैं इसको, इसी नामक स्थान पर स्थित है, इसीलिए इन्हें एलोरा की गुफाएं कहा जाता है। हमने क्या बताया आपको, वही बार बार हम कह रहे हैं कि जगह के नाम से ही गुफाएं जान जाती है। अच्छा, इसमें 10 चैत्य ग्रह हैं, और सबसे बड़ी बात, शिल्प देवता विश्वकर्मा समर्पित है, यानी कि इसमें शिल्प देवता से संबंधित विवरण है। यानी कौन सा शिल्प देवता? विश्वकर्मा, ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरी बात, इसमें गुहा मंदिर है, और इस गुहा मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने किया था। क्वेश्चन याद है कि एलोरा में जो गुहा मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? तो उसका राष्ट्रकूटों ने किया था। अच्छा, एलोरा में कैलाश गुहा मंदिर बहुत बढ़िया उत्कृष्ट मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलाश गुहा मंदिर जो कि एलोरा की गुफा में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये आपकी क्लियर हो गई होगी। और अब नौवीं आपकी एलिफेंटा की गुफाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी गुफा जो है आपकी मुंबई में स्थित है, और सबसे बड़ी बात है, ये गुफा जो है पौराणिक देवताओं एवं भव्य मूर्ति के लिए विख्यात है। क्वेश्चन आता है कि पौराणिक देवताओं एवं भव्य मूर्ति के लिए कौन सी गुफा विख्यात है, या एलिफेंटा की गुफाओं में किस चीज का विवरण है? तो आपके जो पौराणिक देवता और भव्य मूर्ति के लिए विख्यात है। सबसे बड़ी एक चीज और, इसमें त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है, यानी कि शिव से संबंधित कौन सी जो है गुफा है आपकी? वो एलिफेंटा गुफा है। तीसरी बात है इसमें, नेक्स्ट आगे, इसमें महेश गुहा मंदिर स्थित है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि महेश गुहा मंदिर कौन सी गुफा में स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा में ये मंदिर स्थित है। या एलिफेंटा की गुफा में कौन सा मंदिर स्थित है? आपका महेश गुहा मंदिर स्थित है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट है आपकी बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं, देखो यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इसमें 9 गुफाएं हैं। अच्छा, 1, 7, 8 और 9वीं गुफा तो नष्ट प्राय, मतलब इससे तो नष्ट ही समझो। गुफा संख्या 2 पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है, जो बाघ की गुफा है। और गुफा संख्या 3 हाथी खाना गुफा के नाम से प्रचलित है या प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और गुफा संख्या 4 रंग महल की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 3 हाथी खाना, और गुफा संख्या 2 पांडव गुफा। ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो ये हमारी जो है ये 10 गुफाओं के बारे में हमने बताया है, तो इसको एक बार और रीड कर लेना, आपकी सब चीज़ जो है आपकी ये क्लियर हो जाएगा। और इसको रीड करना बार बार, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स।